जो अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट पेज 240 देखते हैं। 240 में क्या किया मैंने। 240 में हमको विजयदान था, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज राठौड़ और राजस्थान की ब्रह्माख्यान, बस यहीं तक पढ़ना है हमको। तो सिर्फ प्रमुख साहित्य का पढ़ना है, बस इतना ही है राजस्थान के प्रमुख साहित्य का, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है इनमें। देखो सब में वही जन्म, रचनाएं, मृत्यु, पुरस्कार, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। विजय, चांद, पृथ्वी, श्रीधर, समय सुंदर और शांग। देखो तुम्हारी विजय पर तो चांद धरती पर उतर आएगा, तुम्हारी विजय पर चांद धरती पर उतर आएगा। और श्री समय देखो यहाँ एस थ्री, श्रीधर है, समय है, एस और शरंधर, यहाँ एस थ्री है ना। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जन्म है इनका जन्म ज़्यादा क्या तो नहीं है। रचनाएं सब में कॉमन, रचनाएं देखते हैं। इनकी है वातारी फुलवारी, दुविधा, बहुत सारी होगी इनकी, परहेली, चौधरी जितना। देखो बी सी डी पी, बी सी डी पी। बी से हो जाएगा वातारी फुलवारी, सी से हो जाएगा चारणदास चोर और चारणदास चोर। डी से हो जाएगा दुविधा, पी से हो जाएगा पहेली, है ना। बी से वातारी फुलवारी, चारण, और डी से दुविधा और पी से पहेली और परिणति, है ना। फिर यहाँ हो जाएगी रचनाएं हैं पृथ्वीराज राठौड़ एक तो, और फिर ये अपनी 4 बार 24 गज के अनुसार, बस एक ही है पृथ्वीराज कुछ खास। और पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली रुकुम किशन, एक तो एक वी हो जाएगा वेली से, और तो इनके काव्य में है ना। तो एक तो वेली किशन हो जाएगा और एक वीडी, डी से अपना हो जाएगा 10 सहस्त्र घोड़ों का बल, ठाकुर जी गंगा। इनके अन्य काव्य हैं टी डी और डी 3 है ना, और टी भी है ठाकुर। देखो वेली के किशन रुक्मणी, और डी से 10 सहस्त्र 10 है, डी से 10 है, देखो 2 बार 10 है, और दुहा गंगा जीरा दुहा, है ना। 10 गंगा, एक गंगा नदी कितनी पवित्रता, 10 गंगा है अपने, 10 और गंगा। टी से ठाकुर जी, वी से वेली किशन रुक्मणी, ठीक है। ये सब हो गया अपना। फिर श्रीधर की रचनाओं में तो कुछ खास है नहीं, और समय सुंदर की रचना है, एक तो एस है, बी है, फिर S3 सब, है ना। समय सुंदर गीत है, समय सुंदर 7 पंचक, समय सुंदर तत्व कुसुमा मुजब, अच्छा रा गीतड़ा। मैंने तो देखो एस कर दिया, लेकिन क्या है, गीत है समय सुंदर का, समय सुंदर के रास है, समय सुंदर की कुसुम है, कुसुम रास। इस समय सुंदर की जो कुसुम है, मतलब जेफ है ना कुसुम, वो बहुत सुंदर गीत गाती है ना, रस भरे गीत गाती है। तो समय सुंदर रा कुसुम, समय सुंदर रास, समय सुंदर गीत, ऐसे। बी से भीता, भीत के ना इन निर्जीव वस्तुओं में जान फूंक देती है, ऐसे गीत गाती है। भीत यानी क्या होता है, दीवार होता है, ठीक है। समय सुंदर का हो गया। श्रीधर की कुछ रचना है नहीं, पृथ्वीराज राठौड़ भी नहीं है, चंद्रबरदाई। शंकर की रचना अमरनाथ जोगी को भूल गए, लास्ट में ऐसा है ना, श्री समय शंकर और अमरनाथ जोगी। इसकी गंधर्वराज का संक्षिप्त, इनके संगीत के लुप्त ग्रंथ, एक तो इसकी जी है इनका ग्रंथ, और बस एक ही है गांधर्व शास्त्र, एक ही, ठीक है। अमरनाथ का लड़ाना की लड़ाई में गजाल सिंह की वेगति लड़, इनकी कोई रचना नहीं। रचनाएं कॉमन हो गई, सब में है कॉमन रचनाएं। अब ध्यान रखो, ABCD और पी साइलेंट कर दोगे, है ना। यहाँ ABCD ध्यान रख लोगे, वो दे देते हमको, वो जरूरत के समय कोई सामान लाना हो, कोई सामान चाहिए हो तो कहाँ से लाते हो तुम, गरीबी इतनी है कि वो दे देते, हमारे पड़ोसी वो दे देते, सब मददगार है। सब्जी वो दे देते हैं, सब्जी, ठीक है। तो ABCD में तो पूरे दिन पढ़ाई करता हूँ, और फिर जरूरत के समय सामान वो दे देते हैं, जैसे कौन से सब्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ध्यान, लगभग सभी में है, लाइन से है। देखो 1
यहाँ है, एक को छोड़ के यहाँ, एक को छोड़ के ठीक है, एक को छोड़ते हुए यहाँ है, यहाँ नहीं तो फिर यहाँ है ना, फिर यहाँ नहीं तो फिर यहाँ है, फिर अपने लास्ट में एक मत छोड़ना, फिर यहाँ नहीं तो यहाँ मत छोड़ना, ठीक है। मतलब ये ध्यान रख लो कि एक को छोड़ के सब वर्ष में तो पता चल गई ना सब में क्या क्या है। आप पढ़ ली, इसका मतलब पता चली गई अपने को। देखिए बी से बताओ तो बी से क्या है, बी थे। जी से बताओ गंध शास्त्री, 10 गंगाएं हैं ठाकुर, सब तो पता है। पी से पहेली, चरण, क्या कहते हैं उसको, डी से बताओ, देखिए दुविधा, परेशानी। डी से बताने कहाँ ने खड़ी हो गई दुविधा। और क्या मिल सकता है सब में कॉमन, जन्म कॉमन तो नहीं है लेकिन फिर भी है, जन्म मृत्यु। देखो यहाँ जन्म मृत्यु कॉमन ले लेते हैं। इनका 26 में, इनका 6 में, बस 2 ही जगह है ना। तो ये इनसे 20 साल पहले हुए थे पृथ्वीराज राठौर। अपने 6 है, ये ध्यान रखो। तो जन्म के लिए अपने को 6 ध्यान, एक में 26 है तो एक में 6 है, 1916। अब पुरस्कार भी सब में कॉमन है क्या, पुरस्कार में यहाँ टेक बना लो, चूड़ामणि, साहित्य अकादमी, विजन देखो तो हमने पहले याद कर रखा है बच्चों, नई जगहों से याद करना ठीक बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कि है ना। देखो पुरस्कार ध्यान करो, पहेली, साहित्य अकादमी, ABC पुरस्कार भी इनको ABC मिला है। पुरस्कार भी इनको A, B, साहित्य अकादमी और B से बिहारी है ना, साहित्य अकादमी बिहारी, साहित्य चूड़ामणि। फिर पद्मश्री और भारत रत्न तो है ही सही, उनको अलग रखेंगे। पद्मश्री राजस्थान रत्न सही से 12 मिला, और उसके जस्ट आधे में यानी 7 में पद्मश्री मिला था, है ना। और जो मैंने बताए हैं, A से अकादमी, B से बिहारी, C से चूड़ामणि, ये कब मिलते हैं, तो 2002 बिहारी पुरस्कार, 2 में और 4 में। इनका सन्नी ध्यान रखोगे तो चल जाएगा बस। और किसी को पुरस्कार मिला है क्या, 5 और किसी को पुरस्कार मिला है क्या, इनको तो नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, ठीक है। अब कॉमन कुछ नहीं है, अब सबको पढ़ो अपने अपने लेवल पे। विजयदान दीपक का जन्म, सब्जेक्ट में बोलने का काम होता है। राजस्थानी भाषा में अनेक उपन्यास और कहानियां लिखे ग्रंथ बातर फुलवारी और तीड़ो राव है ना, मारो बदलो, अलेखू हिटलर, रुक आदि प्रमुख है, ये सब कहानियां। इसके अलावा बापू 3 हत्यारे, अनोखा पेड़, चौधरी चतुराइन, ये सब लघु कथाएं, सतन प्रिया लघु कथाएं, मेरा दर्द जानना कोई, महामहिम उपन्यास है, और प्रिय मृणाल है, ये लघु कथाएं। अन्य प्रमुख रचनाएं, बातारी फुलवारी, कहानियों का बगीचा नामक ग्रंथ में लोक कथाओं को कीर्ति स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध कथा संग्रह 14 खंडों में तैयार किया गया है। किसको, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ में लोक कथाओं को कीर्ति स्तंभ नाम से प्रसिद्ध कथा संग्रह 14 खंडों में तैयार किया गया। इस पुस्तक में 10 खंड हैं। 10 खंड के लिए 74 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, जो राजस्थानी कृति का पहला पुरस्कार है। किस पुस्तक के लिए दिया गया इनको, पता नहीं किसके लिए इन्होंने 10 खंड करे थे, जो राजस्थानी अवार्ड दिया गया पहली बार इनको। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया, राजस्थानी कृति का पहला पुरस्कार था, पहला पुरस्कार इनको मिला। राजस्थान के लोकगीत, राजस्थानी कहावती, मुहावरे आदि के संकलन पर भी इन्होंने अपना अच्छा कार्य किया, और उनकी कुछ कहानियों पर चलचित्रों का भी निर्माण हुआ। उनके द्वारा एक लोक कथा को आधार मानकर लिखी गई कहानी पर दुविधा, मणिकोल और चारणदास चोर, श्यामल बनेगल, परिणति, प्रकाश झा तथा पहेली, अमोल पालेलकर जैसी विख्यात फिल्में बनी। ये सब पिक्चरों के नाम है, दुविधा, चरणदास, परिणति, ये सब फिल्मों के नाम है जो हमने इनकी रचनाओं में देखा ना। कुछ फिल्में हैं चरणदास चोर, और इन्हें सन 74 में शायद, ये तो पढ़ ही लिया है। तो इनमें हमको और पता क्या, इनकी एडिशनल बातें क्या है, इनकी रचनाएं पूरा पेज रचनाओं से भरा हुआ है। दुविधा, अलेखू हिटलर, बापू के हत्यारे, तिमन तोड़, अलेखू हिटलर, कुछ तो पता है हमको, बापू जी के बारे में पता है, हिटलर के बारे में पता है, सपन प्रिया है, फुलवारी है, सपन प्रिया, देखो नाम, हिटलर है, गांधी जी है, सपना है ना, चौधरानी है ना, माँ है ना, ऐसे आपको नाम मिल जाएंगे, ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। 10 खंड, 14 गिनती भी आएगी, पता नहीं 10 खंड करे 14 खंड करे, ऐसे पता नहीं गिनती है कुछ।
तो पता चल गई ना इनका मूल आधार क्या है, इनकी रचना है। चंद्रप्रदाय जी का मूल आधार क्या है? विख्यात कवि हिंदी के ये पृथ्वीराज रासो का नामक ये रासा ने महाकाव्य रचिता के प्रसिद्ध है चंद्रप्रदाय भट्ट साधन। इनमें कुछ भी नहीं होगा, बस ये पृथ्वीराज रासो के दोस्त थे। पृथ्वीराज रासो की तुलना करी। एक दोहे हैं जिनमें उन्होंने बताया शब्द बाण से पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, जो का नाम है 4 बार चौबिया पूछ सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान को तो नेग्लेक्ट कर दो, इनके बारे में कुछ पृथ्वीराज राठौर के बारे में वो बता देते सब। हाँ, तो पृथ्वीराज राठौर के बारे में क्या है कि बीकानेर में निधन भी दे रखा है इनका। 6 में जन्मे 6 में मर गए, 50 साल फिक्स 50 साल में मर गए थे राठौर पृथ्वीराज। 6 में बीकानेर में जन्मा, मथुरा मरे, राजस्थान में पैदा हुए, यूपी में मरते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह के अनुज अकबर के दरबार के देदीप रत्न थे। पृथ्वीराज अकबर के दरबार के अनुज और अकबर के दरबार के देदीप्यमान रत्न थे। इन्होंने राजसी भोगविलास और माटी से रज्जबद्ध से लोकमानस दोनों को एक साथ साधा है। वीर रसरस भक्ति दिनों की त्रिवेणी संगम इनके कारण प्रभावित होती है। बेली की रुक्मणी लिखी इन्होंने और लोक श्रुति ने इस भक्त कवि की मृत्यु के समय सफेद कौवे के आगमन की कथा तगड़कर उन्हें सम्मान दिया है। और टेस्मी तोरी ने इन्हें डिंगल का होरेस कहा है। कर्नल जेस्टोर ने 10 सहस्त्र घोड़ों का बल मानकर इनके तेजस्वी व्यक्तित्व। किसी ने तो होरेस कहा, जो उनको पता नहीं चला है क्या एक्चुअली में, है ना। किसी ने कहा कि इसमें 10 घोड़ों का बल था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। रायसिंह के अकबर के दरबार के रत्न थे। और रायसिंह के अनुज वो बनी, ठीक है। इनके जीवन को लेकर अच्छी बात है। उनकी मृत्यु पर घोड़ा आया था, इनको होरेस कहते हैं, 10 बलों वाला कहते हैं, कल कावा काला का हुआ था। तो ये सबसे अलग ही है, अनूठी बातें जुड़ी हुई इनसे। और ओजस्वी कविता का गौरव प्रदान किया। और इनके अन्य काव्य हैं ठाकुर जी, ये तो पढ़ चुके अपन, गंगा जी, दसल रावत, रदुहा आदि। अब श्रीधर पे आ जाओ। अब श्रीधर जी के बारे में अपने अपने अलग अलग बातें ध्यान रखना। श्री राठौर नरेश रणमल के राजर्षित कवि थे। श्रीधर रणमल के दरबार के कवि थे, ये अकबर की तरफ। अतः माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में मौजूद है। उन्होंने नॉर्मल छंद, सप्तशती, कविता, भागवत नामक तीनों ग्रंथों की रचना करी। हमने तो यहाँ देश कर दिया, ग्रंथ तो है। रणमल छंद इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संस्कृत तो रणमल ये हमने डेश कर दिया, लेकिन अब ध्यान रखना पड़ेगा। उधर भी हमने ऐसे ही कुछ डेश कर दिया था, लेकिन है एक रचना। तो यहाँ अपन ध्यान रखेंगे, हमने डेश कर दिया रणमल, लेकिन रणमल की रणमल छंद, श्रीधर की रणमल छंद बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्हीं के दरबार में इन्होंने बना ली थी। रणमल छंद, सप्तशती इन्होंने मौजूद है। रणमल छंद, सप्तशती में कवित्व, भागवत नामक 3 ग्रंथों की रचना करी। 7 कविताएं लिखी इन्होंने रणमल पर, हम कैसे भूल गए, ठीक है। 3 इनके ग्रंथ हैं जिनको अपन थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर चुके हैं, लेकिन सप्त, रणमल और कविता, ये 3 है। रणमल छंद बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है उसमें से। अब आगे आ जाओ। आगे अपना समय सुंदर में क्या है, जैन साधु सुंदर की कर्मस्थली जालौर जिला सांचौर कस्बा था। इनके लिखे गीतों के बारे में कहा जाता है कि इनकी समय सुंदर गीतड़ा भीता परना चित्रा। ओ, हमने तो ये रचना समझ ली। इन्होंने विपुल संख्या में शास्त्रीय रागों पर गीतों की रचना की। इनकी विविध रचनाएं समय सुंदर, रास पंचक तथा समय सुंदर कृत कुसुमांजलि के नाम से प्रकाशित हुई है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखेंगे, अपने समय सुंदर जो है इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि इनकी रचनाएं बहुत बढ़िया हैं। समय सुंदर भितड़ा करके, समय सुंदर और कुसुम करके, और रास पंचक करके, ज्यादा कुछ नहीं है, जो पहले था वही है। इनकी रचनाएं हैं, बस जालौर के थे। इनकी एडिशनल बात समय सुंदर की, जालौर के रहने वाले थे, किसी के दरबारी कवि वगैरह कुछ नहीं है। और शरंगधर ये हमीर गुरु रागे राघव का पौत्र, गुरु राघव देव तथा दामोदर का पौत्र व दामोदर का पुत्र था। इन हमीर रसो तथा शरंगधर संहिता ग्रंथों की रचना करी थी। वाओ, ये शरंगधर हमीर के दरबार का था और हमीर रासो लिखा इन्होंने और शरंगधर अपने नाम से संहिता लिखी इन्होंने। शरंगधर का योगदान उनके द्वारा तैयार संगीत पद्धति से उसको उसके नाम पर ही सारंगधर पद्धति कहा जाता है। और उसके संगीत के लुप्त ग्रंथ गांधर्व शास्त्र का संक्षिप्त सार सुरक्षित और मध्यकालीन भारतीय संगीत का कला को जानने के लिए मुख्य आधार इसी पद्धति में। और वृक्षायुर्वेद ग्रंथ का संक्षिप्त रूप, जिनके आधार पर अनेक राज्यों और प्रधानों नाटिका और विकास पर पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान किया। और अष्टांग योग का वैज्ञानिक स्वरूप इस ग्रंथ में स्वास्थ्य निरापद जीवन से जोड़ा गया है। तो क्या पता चला, जो शालंगधर भी यूनिक थे, क्योंकि ये हमीर के दरबार के थे और इन्होंने अपने नाम से और हमीर रासो भी लिखा है और अपने नाम से भी कोई संहिता लिखी है ना। राघव देव के बस एक ही एडिशनल बात ध्यान रखो। अमरनाथ जोगी कडाना की लड़ाई में गला सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ और कालू कडानिया की बेटी फूल के आग्रह पर ठकारेड़ा के जोगी अमरनाथ ने गला लेंग की कथा को गीतबद्ध किया, जिसके लिए डूंगरपुर के महाराज ने सुझाव दी।
ये कोई महाराजा है अमर सिंह जोगी के बारे में क्या ध्यान रखोगे? ये कोई महाराजा है डूंगरपुर के महाराजा जिन्होंने इनको इनाम दिया था इनके काम पर। डूंगरपुर के महाराजा ने इनको इनाम दिया। सबके बारे में अपनी बातें। विजयदान देता की रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है। तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज राठौड़ अपने पता नहीं क्या के लिए, लेकिन उसके लिए इनकी तो सब यूनिक बातें हैं। वही ना कोवा वगैरह, और कोवा सफेद कोवा आया था, और इनको उपाधि देके इनको उपाधियां दी सफेद कोए ने। और इन्होंने भी दूसरा मिली, इन्होंने इनको उपाधि मिली। इन्होंने भी किसको दी? इन्होंने 10वां वेदकार वेली किशन रुक 5वां वेदकार वेली किशन रुकमणि को इनको उपाधियां मिली। 10 इनको उपाधियां मिली है ना। इनको उपाधि मिली, इन्होंने किसी को उपाधि दी। और इससे सफेद को आया था इनकी मृत्यु पर ये माना गया। श्रीधर ये उसके दरबारी कवि थे रणवल के। समय सुंदर के बारे में कुछ भी नहीं है खास। इनकी रचना अपन भूल चुके थे, लेकिन रचनाएं हैं कोई 2-3 रचनाएं हैं। नाम का जिक्र करोगे तो शायद कुसुम तक की है कुछ। शालंगधर हमें रासों के थे, और इनके नाम को लेकर भी कुछ प्रसिद्ध है। अमरनाथ जोगी के बारे में कुछ भी नहीं। डूंगरपुर के महाराज इनको जागीर दी थी। ये बेटी फूल के आग्रह पर ठाकुर जी के जोगी अमरनाथ ने की कथा को विधिवत किया था। किसी की बेटी कडानिया की बेटी फूल, इनसे फूल ने आग्रह करा था कि आप कुछ लिखो, तो इन्होंने कथा को विधिवत किया। गलाल सिंह की वीरगति प्राप्त हुई। कडाना की लड़ाई में गलाल सिंह वीरगति प्राप्त हुए। ठीक है। तो इन्होंने फूल के कहने पर, मतलब कोई फूल के कहने पर कथा लिखी। तो ये हमने समझ लिया। क्या पढ़ा तो फिनिश करेंगे। हमने यहाँ 3 नाम पढ़े कि तुम्हारी विजय पर तो धरती नीचे जमीन पर उतर आई, फिर SSS करा, और फिर एक अमरनाथ। सब में हमने ABCD, मतलब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हें वो दे देते, तुम्हारा घर का सामान कहाँ से आता है, सब्जी वगैरह से वो दे देते। फिर बस एक कॉमन चीज देखी, फिर समय काल देखा। 6 और 6 है ना, ऐसे करके हमने समय काल देखा। ये भी छोड़ के देखो, यहाँ नहीं है। ये 2 चीजें कॉमन मिल गई हमको। फिर हमने एक और कॉमन ढूंढने की कोशिश करी पर नहीं मिला, लेकिन 2 कॉमन चीज हो गई। उसके बाद हमने पुरस्कार नहीं मिला, तो एक ही पुरस्कार है बस। उसके बाद सबके अपने अपने चीजें, एक कॉमन चीजें, फिर सबकी अपनी अपनी यूनिक विशेष बातें। ठीक है, दोहराने की ज्यादा जरूरत है। तो तुम्हारे विजय पर तो चांद जमीन पर उतर आएगा। फिर इसके बाद बचे कुछ नाम। क्या जाना हमने? एक कॉमन चीज जानी कि इन सबको कौन कौन से, इन सबकी क्या क्या रचनाएं हैं, और समय का। फिर सबके अपने अपने अलग बात है। इस तरीके से हमने कुछ कॉमन फैक्टर लिए और कुछ अलग अलग बातें जानी, और इस तरीके से पेज नंबर 240 को खत्म करा। तो 240 में क्या पढ़ा हमने? में हमने ऐसे 3 नाम तो ऐसे कर दिए थे, है ना, कि तुम्हारे विजय पर तो पृथ्वी धरती पर उतारी गई, चांद तुम्हारी विजय पर चांद धरती पर उतरा है। और फिर ऐसे ही कुछ छोटे छोटे नाम पड़े। इनमें इनकी रचनाओं के लिए ट्रिक थी, एक छोड़ के। फिर मृत्यु की भी ट्रिक थी, एक छोड़ के। फिर सबकी अपनी यूनिक बात थी, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, बस ये था आज का सेगमेंट। पता है ना, यूनिक बातें अभी हमने जस्ट पढ़ी 6 करके। यूनिक बातें 6 करके नहीं, सबकी अपनी है, तो अपने अपनी। ये था आज का पूरा सेशन। मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।